हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया और मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य। आज हम लोग एक चीज देखने वाले हैं जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, इसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं। आईपीएस एसओ लॉ ऑफिसर में एक दो क्वेश्चन दिख सकते हैं इससे, तो इसलिए हम लोग कवर कर रहे हैं। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा, अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963 व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड prescribed for filing a suit for recovery of money based on a breach of a written contract? 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर या फिर 12 ईयर्स? आंसर दीजिए मेरे को 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो आंसर हमारा 3 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन बी। और ये मैंने इसमें लिख रखा है इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, ताकि आप लोग अगर हिंदी के भी हो, कोई और सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई और पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो तो भी ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which section of the Limitation Act 1963 deals with the extension of prescribed period in certain cases, continuation of delay? Section 5, Section 4, Section 3, Section 4, Section 5, Section 12? आंसर दीजिए मेरे को 5 सेकंड्स में। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग लिटिगेशन में जा रहे हो ना, वकालत कर रहे हो, चाहोगे या कभी जीवन में, तो सेक्शन 5 हमेशा याद रखना। ठीक है, क्यों याद रखना? क्योंकि आपकी हर चीज सेक्शन 5 से चलती है, सिवाय सूट के। सूट नहीं चलता है वैसे, जैसे सूट आप दायर कर रहे हो उसमें लिमिटेशन नहीं लगती है, लिमिटेशन लगती है बट उसका अलग प्रोसीजर रहता है। लेकिन एप्लीकेशन आप दायर कर रहे हो, एक्सपार्टे दायर कर रहे हो या फिर अपील दायर कर रहे हो, जो भी रिवीजन जो भी दायर कर रहे हो उसमें 5 सेक्शन 5 की एप्लीकेशन जाती है अगर लेट हो चुके हो तो। ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेंटिफ फाइल्स अ सूट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन and the defendant does not raise the plea of limitation in the written statement. What is the duty of the court under Section 3 of the Limitation Act? The court must dismiss the suit suo motu. A court must declare the suit in favor of the plaintiff. या फिर the court can ignore the limitation if the defendant is silent. या फिर the court must direct the defendant to amend pleadings. तो आंसर दीजिए इसका मेरे को 5 सेकंड्स में। और सिंपल क्वेश्चन है बट एग्जाम में ये डायरेक्टली आ सकता है, तो उसको याद रखना। ठीक है, और इसका आंसर हमारा, द कोर्ट मस्ट डिसमिस द सूट सुमोटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीगल इफेक्ट ऑफ अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी मेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर सेक्शन 18 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट? तो it extends the limitation period by a fixed 1 year. Yeah, a fresh period of limitation is computed from the time when the acknowledgement was signed. Yeah, it converts a simple contract into a special contract. या फिर it makes the debt immediately recoverable by a summary. आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। और इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ थोड़ा सा फिर। ठीक है, तो आंसर हमारा, फ्रेश पीरियड स्टार्ट होता है कैसे? मान लो कि आपसे किसी ने 1 लाख रुपए लिए। ठीक है, आज मान लो आज 28 है, आज आपसे 1 लाख रुपए किसी ने लिए, और लिमिटेशन उसकी क्या है कि वो जो बंदा है 28 उसकी जो डेट थी नेक्स्ट थी कि 28 जुलाई को वो 2027 में रुपए देगा। बट हुआ क्या कि वो आया आपके पास 25 तारीख को, 25 जुलाई को, बोला भाई मैं यार पैसे ना आपको अगली साल दूंगा। ठीक है, या आपको 6 महीने बाद दूंगा, 6 मंथ मान लो दे दिया उसने। अब जुलाई से आप 6 महीने लगा लो, जो भी है 11 महीने, 11वां महीने नवंबर पड़ेगा, तो उस तक होगी, डेट बढ़ गई। अगर उसने साइन कर दिए, रिटर्न में दे दिया और आपने वो एक्सेप्ट भी कर लिया, तो लिमिटेशन आपकी बढ़ जाएगी। फिर आप फिर 6 मंथ एक्सटेंड हो जाएंगे पैसे लेने से। ठीक है, आप फिर 6 मंथ के बाद ही पैसे लेंगे। तो ये लिमिटेशन पीरियड का जो फ्रेश पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, under the Limitation Act 1963, what is the limitation period prescribed for filing a suit for possession of immovable property based on title? तो ओनरशिप वाला है 3 ईयर्स, 12 ईयर्स, 30 ईयर्स या फिर 60 ईयर्स? तो सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर दो मेरे को 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा 12 ईयर्स। और स्टूडेंट्स एक बात, अगर आप लोग
तैयारी कर ही रहे हो आईबीपीएस एसओ की और आपको पता है कि आप नोट्स तो इतने सारे बना नहीं सकते सब्जेक्ट से, तो सबका मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, ढूंढ कर दे रहा हूँ आपको। आपको उसमें क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के, जो आप रिवीजन कर सकते हो बहुत अच्छे से। हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो क्या आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट डाले हैं मैंने उसमें, 100 क्वेश्चन के, ठीक है, टोटल 2000 क्वेश्चन होगा उसमें। और एमसीक्यूज डाले हैं मैंने मॉक सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको जस्ट 399 में मिल रही है। कैसे मिलेंगे आपको, इस नंबर जो दिख रहा है आपको स्लाइड में नहीं दिखता होगा शायद, मैं लिख देता हूँ 8650072891। तो इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल रखी है चीजें, देख लेना एक बार। और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, ये पीपीटी आपको वहीं मिलेगी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the computation of limitation is sought to be extended on the ground of the plaintiff's disability, minority, insanity, or idiocy, what is the absolute maximum limit prescribed under Section 6 and Section 7 after the disability ceases? Not more than 3 years या फिर not more than 5 years from cessation of disability या 12 years या फिर no maximum limit applies if disability was continuous। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा नॉट मोर देन 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। और इसको एक बार वेरीफाई जरूर करना, क्योंकि इसको इसमें मेरे को डाउट है, शायद ये आंसर गलत है, तो एक बार इसको चेक करना, ठीक है। ये चेक में डाल दो, लिमिटेशन एक्ट उठाओ और चेक करो डिसेबिलिटी वाले सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इफ अ पर्सन इंटेंडेड टू इंस्टीट्यूट अ सूट इज एट द टाइम फ्रॉम विच द लिमिटेशन पीरियड इज टू बी रिकंड affected by both minority and insanity simultaneously, how does the Limitation Act 1963 compute the extension? Both disabilities run concurrently, extending the period until both cease. If it only the disability of minority is counted, या only the insanity counted, या फिर limitation period is permanently suspended। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में। आपको ऐसी क्वेश्चंस में वो फंसाएगा और आपको फंस भी सकते हो, इसलिए इसको रखना है अपने पास में, ठीक है। और इसका आंसर हमारा, बोर्ड डिसेबिलिटी जब तक नहीं खत्म होगी तब तक के लिमिटेशन पीरियड शुरू नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 14 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963, टाइम स्पेंट इन प्रोसिक्यूटिंग अ सिविल प्रोसीडिंग बोना फाइड इन अ कोर्ट विदाउट jurisdiction is excluded, which of the following conditions is mandatory for this exclusion? The prior court must have dismissed the case due to fraud by the defendant. Both proceedings must be founded upon the same cause of action, या फिर the plaintiff must have secured an interim stay order, या फिर the defendant must consent to the transfer of proceedings। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। ओके, तो आंसर हमारा, बोथ पार्टीज प्रोसीडिंग मस्ट बी फाउंडेड अपॉन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 137 रेजुडरी आर्टिकल of the Limitation Act 1963 for filing any application for which no specific period of limitation is provided elsewhere in schedule? 1 year, 3 year, 5 year, 12 year। आंसर दीजिए 5 सेकंड में, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर हमारा 3 ईयर। लिख लेना अपनी नोटबुक में जहां भी लिख रहे हो, इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? जब आपको कहीं पर कुछ भी नहीं दिया है लिमिटेशन के बारे में, तो आंख बंद करके 3 इयर्स लगा लो, ठीक है। जैसे आपको कुछ चीजें ऐसी होंगी, देखी होंगी कि जब उनमें लिमिटेशन, उनके लिए लिमिटेशन लिमिटेशन एक्ट में नहीं दी गई है, तो उन्होंने लास्ट का ऑप्शन डाल दिया कि भैया 3 साल डाली जाएगी उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट extend the statutory period of limitation prescribed by the limitation act? तो yes through an express written clause in contract, या फिर yes if registered under registration act, या नो, या फिर ओनली विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द सिविल कोड। 5 सेकंड्स देता हूँ आंसर देने के, 2। ओके, तो इसका आंसर हमारा, नो पार्टीज कैन नॉट बाय एग्रीमेंट अल्टर और एक्सटेंड द स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है।
जब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक कि उन्हें क्या नहीं हो, उन्हें ऐसा करना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है, उस लिमिटेशन को, तो सॉरी उस कॉन्ट्रैक्ट को, जब वो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो कोई ऐड वैड नहीं होगा क्लाउज दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 12 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 while computing the period of limitation for an appeal which of the following days must be excluded? Only the day on which the judgment was pronounced, yeah, the day on which the judgment was pronounced and the time requisite for obtaining a copy of the degree, या only the time taken to pay court fees, या फिर no days are excluded in appeals। 5 सेकंड से आंसर देता हूँ, दीजिए आप लोग। ओके, तो इसका आंसर है हमारा बी, ठीक है, द डे ऑन विच द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर कॉपी और ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिग्री, मतलब कि जब तक जजमेंट और डिग्री कॉपी नहीं मिलती तब से पहले लिमिटेशन नहीं चालू होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डज द लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाई टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ट्रायल्स एंड कंप्लेंट्स जनरली? Yes, it applies equally to civil criminal courts, या फिर no, it applies only primarily to suits, appeals and certain applications in CPC, while CRPC has separate limitation rules under BNSS CRPC, या फिर yes but only for economic offenses, या फिर no, the limitation was repealed for criminal matters। आंसर दीजिए मेरे को 5 सेकंड्स में इसका, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद रखना, और क्योंकि ये कंफ्यूजन आपको पैदा करेगा, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर हमारा नो। क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ और सिर्फ सूट, अपील, सर्टेन एप्लीकेशन, ये सारी चीजों में लागू होता है, सिविल में। क्रिमिनल के लिए उन्होंने अलग से रूल्स दे रखे हैं सीआरपीसी में, आप लास्ट के पार्ट्स देख लेना एक बार लिमिटेशन वाले, उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंटिव राइट ऑफ अ पार्टी व्हेन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर दैट राइट एक्सपायर्स? The right itself is extinguished and becomes void, या फिर the remedy is void but the substantive right remains intact, या फिर the court automatically declares the defendant as the legal owner, या फिर contract becomes illegal। आंसर दीजिए 5 सेकंड में। ओके, तो इसका आंसर हमारा बी, देख लेना, पढ़ लेना आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 27 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्सपायरेशन ऑफ द लिमिटेशन पीरियड फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर possession of any property? The defendant that is written off, या right to the property is extinguished, या फिर the court orders compulsory action auction, या फिर the plaintiff gets an extra 3 year grace period। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा द राइट टू द प्रॉपर्टी इज एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाता है तो कभी मिलेगा ही नहीं, मिल ऐसे सकता है, आप अगर रीजनेबल ग्राउंड दे देते हो न्यायालय को तो मिल सकता है। मान लो कि आपके खेत आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, उसके बारे में आप केस करना चाह रहे थे बट कर नहीं पाए, टाइम निकल गया, तो आप सफिशिएंट क्लॉज क्लॉज दे देंगे, आपको सफिशिएंट कॉज दे देंगे अगर न्यायालय को, तो सूट आप दायर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ डेटर मेक्स अ पार्ट पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डेट before the expiration of the limitation period, what is the legal impact under section 19 of the limitation act 1963? If it acts as a complete discharge of remaining debt, या फिर a fresh period of limitation is computed from the time when the payment was made, it converts the debt into an unsecured loan, या फिर it requires mandatory court attestation। 5 सेकंड से आंसर दो। मैंने इसके बारे में अभी समझाया भी था, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। 25 में से 20 तो ठीक होने चाहिए, और मेरे को बताना आपके कितने ठीक होते, ठीक है। तो इसका आंसर है फ्रेश पीरियड स्टार्ट हो जाएगा जब से वो उसने पेमेंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस टू डू एनीथिंग एट अ स्पेसिफाइड टाइम? 1 ईयर, 3 ईयर, 7 ईयर, 12 ईयर्स। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका है 3 ईयर, और आंखें बंद करके कॉन्ट्रैक्ट का 3 ईयर ही लगा लिया कीजिए, एक्सेप्शंस देखकर, सभी नहीं, एक्सेप्शंस भी देखना, बट मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट में तो 3 ईयर ही चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 4 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, इफ द प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन पीरियड फॉर एनी सूट, appeal or application expires on a day when the court is closed,
व्हाट इज द लीगल कॉन्सिक्वेंस? आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में इसका। द सूट इज टाइम बार्ड एंड कैन नॉट बी एंटरटेन्ड। या सूट अपील और एप्लीकेशन में बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द डे the court reopens, the limitation period is reduced by number of holidays, या फिर the plaintiff must file an urgent application before midnight। तो इसका आंसर सोच लिया होगा आपने। इसका आंसर है जिस दिन कोर्ट री ओपन होगा तो उस दिन दायर हो जाएगी। ठीक है, हॉलीडे अगर था, आपकी लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गई उस दिन, तो उससे अगले दिन हो जाएगी। इसको मैं स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर फंसाने को ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द लिमिटेशन एक्ट 1963 contain provisions enabling courts to condone delay in filing a standard civil suit under section 5? Yes, court have wide direction to condone delay in suits for sufficient cause, या फिर no, section 5 explicitly excludes suits from its purview, या yes if the plaintiff is a senior citizen, या फिर no but high court can। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। और यहाँ पर मेरे को पता है दो क्वेश्चंस, दो ऑप्शंस में जरूर फंसेंगे लोग। ओके, तो इसका आंसर है बी, बिल्कुल नहीं। अगर सूट उन्होंने नहीं डाला है इसमें तो इसके अंडर नहीं देंगे एप्लीकेशन। ठीक है, देंगे किसके तरह, किसके लिए? अगर आप एप्लीकेशन है आपकी या फिर कोई अपील वगैरह रिवीजन हो उसमें दे सकते हो आप सेक्शन 5, बट सूट्स में नहीं दे सकते। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर प्रीएम्पशन अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963? 1 ईयर, 3 ईयर, 6 ईयर, या फिर 12 ईयर्स? आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो इसका आंसर है 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963 टाइम वंस begins to run, can it be stopped by any subsequent disability or inability to sue? Yes, any subsequent disability pauses the limitation clock. No, once time has begun to run, no subsequent disability or inability to sue stops. Yes, if approved by a district judge, only if the defendant leaves the country। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में, क्या आंसर होगा इसका? ओके, तो इसका आंसर हमारा बी, नो वंस टाइम हैज बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू स्टॉप इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब पता क्या है? झूठा मुकदमा करना किसी पे। तो उसके लिए लिमिटेशन पीरियड क्या है? आप किसी ने, पड़ोसी ने तुम्हारे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया, ठीक है, इफ एंड हुआ क्या, आप बच गए, आप बरी हो गए, बिल्कुल साफ बच गए। अब आप उसके ऊपर मुकदमा करना चाहते हो कि उसने मुझे झूठा फंसाया था। अब आपके पास कितना टाइम है मुकदमा करने के लिए? 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, या फिर 12 ईयर्स? आंसर दो मेरे को 5 सेकंड्स में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली एग्जाम में दिख जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना इसको। और इसका आंसर हमारा 1 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 15 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इन कंप्यूटिंग the limitation period for any suit, the time during which the institution of the suit has been stayed by an injunction or order shall be included in the calculation, या excluded, या फिर doubled, या फिर ignored unless defendant agrees। आंसर दीजिए मेरे को 5 सेकंड्स में, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो इसका आंसर हमारा एक्सक्लूड कर दिया जाएगा वो टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the limitation period prescribed for filling a suit for specific performance of a contract? अब आपने मेरी बात सुनी होगी उस टाइम पे, तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। बाकी मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, आप भी गैस करो क्या होगा। 30 ईयर तो होगा नहीं, 30 ईयर बाद तो कॉन्ट्रैक्ट ही कहाँ से कहाँ रहेगा। और 12 ईयर्स होगा, हो सकता है। चलो देखते हैं आंसर, मुझे तो नहीं लग रहा होगा। तो इसका 3 ईयर्स रहेगा, और मैंने बताया भी था कॉन्ट्रैक्ट में अधिकतर 3 ईयर्स ही रहता है, एक्सेप्शन छोड़कर एक आध होंगे वो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963 if a person entitled to institute a suit is a minor at the time the cause of action arises, when can they institute the suit? Only when they are still a minor through a guardian, या within the same period after attaining majority as would otherwise have been allowed from the time specified in the third column of the schedule, या फिर they lose right, या फिर they wait until they turn 21 years old। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके,
तो इसका आंसर है, सिंपल बता देता हूँ, जब वो व्यक्ति 18 का होगा, 18 का होने के बाद उसको टाइम पीरियड जो मिलेगा वो मिलेगा जो थर्ड कॉलम में दिया गया है शेड्यूल के बाद। ठीक है, शेड्यूल में जाओ, थर्ड कॉलम देखो, वहां पर देखो कि क्या टाइम पीरियड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर एरियर्स और रेंट अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963? 1 ईयर, 3 ईयर, 12 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम्स में, क्योंकि आप हमेशा एग्जामिनर ये देखता है आपने देखा क्या होगा और आपको देखना क्या चाहिए था, हमेशा ये चीज होती है। आपने देखा भी होगा, आप जो भी चीजें पढ़कर जाते हो वो आती हैं, बट कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिनको आपने इग्नोर कर दिया, तो ये इग्नोर वाली चीजों को भी ध्यान रखा करो। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 3 ईयर्स। और ये लास्ट क्वेश्चन था, 25 में से आपके कितने सही गए बताना। और एक चीज और, नोट्स वाली मैंने आपको बात बताई थी, नोट्स आपको चाहिए रिवीजन के लिए, तो वही मैंने सब्जेक्ट वाइज बता दिया आपको, और मॉक टेस्ट की भी बता दी। बाकी डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लो, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, पीडीएफ पीपीटी मिल जाएगी ये वाली। और बताना वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए मेरे से, या फिर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह हो, आप मेरे को बेझिझक किसी नंबर पर पूछ सकते हो। नंबर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैंने बताया भी था शुरू में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।